Hi, good morning everyone. Welcome back to the lecture number 3. Today we're discussing about role of banks in economic development. फर्दर जो है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका रोल क्या है, फर्दर पॉइंट्स को रीड आउट करेंगे, देन इसके बाद हम इनके डिटेल्स जो है ना फर्दर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट जो है वो बैंक्स रिमूविंग द डिफिशिएंसी ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, helps in generating employment opportunities, financial assistance to industries, financial assistance to agriculture sector, financial assistance to consumer activities, influencing economic activity, implementation of monetary policy, government spending, promotes saving habits of the people. फर्दर हम ये पॉइंट जो ना डिटेल के साथ पढ़ेंगे. बैंक्स रिमूविंग द डिफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ठीक है, मतलब कैसे रिमूव कर लेती है डिफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. सबसे पहले बैंक्स क्या कर लेती है, एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसमैन को लोन्स प्रोवाइड कर लेती है, ठीक है. करने के बाद क्या कर लेती है, करेगी तो फर्दर आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे लोन्स विद द हेल्प ऑफ लोन्स के थ्रू, ठीक है. लोन्स के बेस पे जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इससे क्या होगा, कैपिटल जनरेट होगा कंट्री के अंदर, ठीक है. ये एक फ़ायदा है जो कि आपकी बैंक्स का, ठीक है. नेक्स्ट जो है हेल्प्स इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. ये जो है ना आपकी बैंक्स जो ना एज ए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट कर लेती है. वो कैसे, सबसे पहले बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर जो है ना बिजनेस को इनिशिएट लेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की भी नीड होगी, ठीक है. एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी तो ऑटोमेटिकली जॉब्स क्रिएशन होगा कंट्री के अंदर. ये एज ए जो है ना आपकी बैंक्स जो है एज ए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर लेती है. नेक्स्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एग्रीकल्चर. आपकी बैंक्स जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी एज ए फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कर लेती है. वो कैसे, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन लोन्स प्रोवाइड करेगी. तो वो किस पर्पस के लिए, रॉ मटेरियल्स या सीड्स केमिकल परचेज करने के लिए आपकी एज ए लोन प्रोवाइड कर लेती है आपकी बैंक्स. सेकंड जो है ना फाइनेंशियल असिस्टेंट टू इंडस्ट्रीज, या आपकी एज ए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर लेती है इंडस्ट्रीज़ के लिए, बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी आपकी बैंक्स, इसमें भी इसका बड़ा रोल है. नेक्स्ट जो है आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंट टू कंज्यूमर एक्टिविटीज़. आपकी बैंक्स क्या कर लेता है, आपकी कंज्यूमर एक्टिविटीज़ के लिए भी, यानी फॉर एग्जांपल एजुकेशनल पर्पस के लिए लोन्स दे देती है. दूसरे पर्सनल नीड्स के लिए, कोई बंदा या कोई जो है ना पर्सन जो है ना उसके पास पैसे नहीं होगा तो आपके फर्दर जो है ना बाइक, कार या साइकिल परचेज करने के लिए एज ए फर्दर इससे भी जो है ना इनकम जनरेट होती है ना. जब वो जो है ना आगे फर्दर बाइक, कार एंड साइकिल परचेज करने के लिए लोन प्रोवाइड कर लेगी तो इससे वो बंदा क्या कर लेता है, फर्दर आगे कंज्यूमर क्या कर लेता है, उससे अपने लिए इनकम जनरेट कर लेता है. ये भी एक बैंक उसके लिए एक इसके अंदर भी इसका बड़ा रोल है. सेकंड जो है ना प्रोमोट सेविंग हैबिट्स ऑफ द पीपल. क्या बैंक्स क्या कर लेती है, लोगों की सेविंग की हैबिट्स क्रिएट कर लेती है. वो कैसे, डिफरेंट स्कीम्स जो है ना लोगों को एज ए जनरेट कर लेती है बैंक्स. जनरेट वो किस तरह, सबसे पहले क्या करेगी बैंक्स, इंटरेस्ट बढ़ा देगी, ठीक है. वो अपनी सेविंग के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ा देगी तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करने की बजाय सेविंग की तरफ मूव हो जाएंगे, ठीक है. सेविंग को इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बैंक्स जो है ना लोगों को अट्रैक्शन दे देती है. अट्रैक्शन देने के बाद फर्दर वो पैसे बैंक्स क्या कर देती है, एज ए लोगों को एज ए लोन प्रोवाइड कर लेती है उसी पैसे से. नेक्स्ट जो है ना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. बैंक्स क्या कर लेती है, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कर लेती है. जब कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन क्रिएट होती है, मनी सप्लाई जब ज़्यादा होती है तो वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन कर लेती है कंट्री के अंदर. ये जो है ना बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के सबसे पहले सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के साथ जो है ना एफिलिएटेड होते हैं. और जो कमर्शियल बैंक्स होती है वो बेस ऑन आपकी सेंट्रल बैंक के अथॉरिटी इसके अंदर रहते हुए जो है ना काम कर लेती है. क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स उसके बेस पे काम चलाती है, ऐसे लोगों को लोन प्रोवाइड कर लेती है.
ये आपकी एज ए बैंक्स आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को भी फॉलो कर लेती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपकी बैंक्स जो है ना, फॉर एग्जांपल कोविड-19 की वजह से जो है ना लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी काफ़ी मुश्किलात फेस करना पड़ा। गवर्नमेंट क्या कर लेती है उस सिचुएशन में, वो कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है कंट्री के अंदर जो कि गवर्नमेंट मजबूरन पैसे खर्च करना पड़ता है। उस दौरान गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ रिलीफ्स वगैरह लोगों को देगी, ठीक है, कंट्री के अंदर आवाम को देगी, तो उसके पास उसकी बजट डेफिसिट कम होगी, उसके पास पैसे कम होंगे, ठीक है, लैक ऑफ मनी होगा, तो उस सिचुएशन में क्या कर लेती है गवर्नमेंट, बैंक से लोन लेगी, ठीक है, और बैंक क्या कर लेती है, गवर्नमेंट को एज ए लोन प्रोवाइड कर लेती है ताकि लोगों की ज़रूरियात फुलफिल हो सके। ये एक जो है ना आपकी बैंक का फ़ायदा ये भी है जो कि फर्दर गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंदर भी एज ए बैंक काम कर लेती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय लेक्चर।